शुरू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फॉर्म्स एक्सप्लेन की थी, कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस एक्सप्लेन किए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अपना असाइनमेंट खोल लीजिए प्लीज, असाइनमेंट बुकलेट खोल लीजिए, उसका पेज नंबर 2 निकाल लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैं हर टाइप का एक एक करूंगा, बीच बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो एक करूंगा, एक आपसे करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे तवज्जो दी, वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 2, इस पे ध्यान देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आपको एक रिलेशन दिया है, ए रिलेशन दिया है 1 2 3 सेट पे, ए 1 2 3 है। प्लीज ध्यान देंगे सब सामने। R1 रिलेशन एक्सप्लेन किया, 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। सबसे पहले बताएं ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। एक एक करके मैं पूछूंगा आपसे, वो जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। सृष्टि बताओ बेटे, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सृष्टि सर नहीं है। क्यों नहीं है सर क्योंकि रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो सैटिस्फाई नहीं कर कौन रहा सी, है। वही तो पूछ रहा हूं, कौन सी। सर सर जो एक्स होता है वो वाई एक्स एक्स बिलोंग एक्स वाई बिलोंग टू ए नहीं कर रहा है वैसे तो। कौन सा रिफ्लेक्सिव होता क्या, बताइए जरा। पढ़ा नहीं ना, नहीं पढ़ा ना बेटा। सर पढ़ा था बट एक्स एक्स और वाई दोनों तो ए को बिलोंग करने चाहिए, कर रहा है एक्स और वाई कौन सा होता है, एक्स और वाई कहाँ है, कहाँ है एक्स वाई, कौन सा एक्स वाई, ये कौन सा रिफ्लेक्सिव है। सॉरी सॉरी, प्लीज लीव द क्लास, अटेंड इन अनदर ग्रुप। देयर इज नो पॉइंट अटेंडिंग क्लास इफ यू डू नॉट नो इवन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शंस। सो प्लीज लीव द क्लास, अटेंड इन अनदर ग्रुप। ठीक है, तब तक पढ़िए और फिर अटेंड कीजिएगा। आपको बेसिक उसका फॉर्म याद नहीं है, आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीजें आज समझ में आएंगी। प्लीज लीव द क्लास। अंगद, अच्छा तेरा माइक नहीं चल रहा। अंशुल सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, जैसे कि ए क्रॉस ए होता है, तो उसके अंदर जो रिलेशन होगा वो ए ऑर्डर्ड पेयर ए होगा, और ए जो होगा बिलोंग करेगा ए सेट को। तो यहाँ पर 3 जो है उसका दूसरा पेयर 3 ही मिल रहा है हमारे को, तो ऐसे बोलो ना, हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, it is not reflexive because 3,3 does not belong to relation. सृष्टि इतनी छोटी सी बात थी बेटा, आपको बेसिक अगर याद इतना ना, तूने एक बार भी 3 का नाम लिया, मुझे ये बता। एक्स वाई करती जा रही है तू, एक्स वाई बोल रही है। रिफ्लेक्सिव में एक्स कॉमा एक्स होता है, तू एक्स कॉमा वाई बोल रही है और फिर कह रही है मैं वही बोल रही थी। सर मैं वो बोल रही थी कि एक्स डू नॉट जस्टिफाई रॉन्ग थिंग्स, नो। ठीक है, नहीं आदत बेटा, या तो तरीका देखो। आप मुझे बताओ, आप मेरे को एक आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप इसमें आपको कहीं पे एक्स वाई नजर आ रहा है? बे तो गलत था, मैं मानती, तो फिर वही था। नहीं, मतलब आपके मतलब को एग्जामिनर घर आके नहीं पूछेगा कि आप बताओ क्या मतलब था आपका, ये था। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सोच के बोलो। रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक, अंशुल, क्या अंशुल से पूछ लिया मैंने। भौमिक, क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। बिल्कुल है। क्यों है? सिमेट्रिक क्या होता है, हर एलिमेंट का रिवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडिविजुअली चेक करो, 1,1 का रिवर्स क्या हुआ, 1,1 वो है। 2,2 का रिवर्स हुआ 2,2 वो भी है, 1,2 का 2,1 वो भी है, 2,1 का 1,2 वो भी है। सो इट इज सिमेट्रिक। यस इट इज सिमेट्रिक बिकॉज, लिखोगे क्या, बिकॉज इफ x, y belongs to relation, this implies y, x will also belong to relation. ट्रांजिटिव पे आते हैं।
सर एक चीज पूछना थी बोलो। सर, इसकी कंडीशन में ये भी लिखते हैं ना, फॉर ए बी बिलोंग टू ए, बिल्कुल तो उसमें सारे एलिमेंट नहीं गिने नहीं, जाएंगे? सारे नहीं, जो जो गिवन है सिर्फ उन्हीं का। क्या बोला? इफ दिस देन दिस। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तब उसका उल्टा चेक होगा ना, अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका उल्टा क्यों चेक होगा? समझ गया। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज देखो, 1 पहले इसको चेक करते हैं, 1,1। अब देखो 1 का किसी और के साथ 1,2, तो 1,2 होना चाहिए, 1,2 है। अब 1 का और किसी के साथ नहीं है, 1,1 तक अभी तक रिफ्लेक्सिव है, ओ सॉरी ट्रांजिटिव है। फिर 2,2 पे आओ, 2,2। अब 2 का किसी और के साथ रिलेशन 2,1 के साथ है, तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 ऑलरेडी है। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा कौन है? 1,2, 1,2, 2 का और किसी के साथ 2,2 भी है, तो 1,2 है। इसी तरह 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 होना चाहिए, 1,1 भी है, तो ये अभी तक ट्रांजिटिव चल रहा है। इसी तरह 2,1, 2,1, 2,2, तो 2,2 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2,1 के साथ तो 1,2, हाँ सॉरी, 2,1 के साथ 1,2, सॉरी, सो 2,2 होना चाहिए, बिल्कुल है। सो आपके पास ये ट्रांजिटिव हो गया। यस इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज कोई भी एलिमेंट अगर होगा, बिकॉज इफ a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation, this implies a comma c belongs to relation। तो ये R1 क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। R2 पे आ जाते हैं, ये मैं लास्ट टाइम करा चुका हूं, 1 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि तीनों एलिमेंट्स का है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि उल्टे एलिमेंट्स सारे प्रेजेंट हैं, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 1 है, आगे 1 का किसी और के साथ है ही नहीं, तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तीसरा R3 देखते हैं, 1,1, 2,2, 1,2, 2,1, 3,1। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3,3 नहीं है इसमें, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 3,1 है तो 1,3 नहीं है। ठीक है, ये दो बात तो समझ में आ गई? यस सर। ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 3,1 है, 1,2 है और 3,2 नहीं है। समझ में आ गया सबको बेटा? ये तो ये तो सबसे पहले ट्रांजिटिव हुआ ना? नहीं हुआ बेटा, फॉल्स हो गया ना। 3,1 है, 1,2 है, 3,2 नहीं है। ठीक है, सो ये तो थे सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें आपको यही इक्वलेंस चेक करनी है, बट एक एडिशनल चीज, जैसे ये एक रिलेशन है A 1 2 3, मुझे पता रिलेशंस दे रहा है, ये सेट है A, इसमें रिलेशंस दिए और आपको बोले बताओ कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस कौन सा बताया था आपको? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। ये मैं एग्जांपल नंबर 4 कर रहा हूं, सामने देखिए। जैसे सपोज R1 है, आप ही से पूछूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 1 1 1 2 2 1 2 2। सिमरप्रीत बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। क्यों नहीं है? 3 नहीं है बिल्कुल ठीक है सर, 3 नहीं है। बिल्कुल ठीक बेटा। मैं लिख नहीं रहा, स्टेप्स आपको बता दिया ऊपर में कैसे लिखना है। सिमेट्रिक, समर्थ, समर्थ, ये तो मेरे ख्याल से सेम चीज है ना जो पहले क्वेश्चन किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, इसका सेकंड वाला देखते हैं, R2। ये दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। उसके जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। रिफ्लेक्सिव रिदम है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यस सर है। सिमेट्रिक है रिदम। एक सेकंड सर,
No. नहीं है। गलत प्रूव आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो, जैसे 1 2 है एंड 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 1 1 का 2 के साथ 1 2, तो 1 2 होना चाहिए, है। 1 का और किसी के साथ ये रहा 1 1 1 3, तो 1 3 होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 1 तक के लिए अभी तक ट्रांजिटिव है। फिर 2 2 पे आ जाओ, 2 2 और 2 3, तो 2 3 होना चाहिए, बिल्कुल है। फिर 2 का और किसी के साथ नहीं है। फिर 3 3 पे आओ, 3 का और किसी के साथ नहीं है, अभी तक ट्रांजिटिव चल रहा है। अब आ जाओ इस पे 1 2 1 2 2 2, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव है अभी तक। फिर आ जाओ 2 3 पे, 2 3 3 3, तो 2 3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव अभी तक चल रहा है ये। फिर 1 3 3 3, तो 1 3 होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया सबको ये? कोई ऐसा पेयर मुझसे छूट तो नहीं गया? नहीं छूटा। समझ में आ गया? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्लियर बच्चा? Yes, sir. अगले पे आते हैं R3 पे। R3 आपको गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, Yes. सबके उल्टे एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो। 1 2 2 1, तो 1 1 है, बिल्कुल है। 2 1 1 3 2 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज 2 1 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, बट 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर बच्चा? देखना समझ में आ गया सबको? नंबर्स वाले क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? अब इसका एक और क्वेश्चन देखो, जो कि डिफरेंट चीज करूंगा उसमें। R4 रिलेशन डिफाइन किया, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक चीज नई करके दिखाऊंगा आपको। ये रिलेशन दिया, बोलता है बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव 1 2 2 1 है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? अब देखो इधर, R4 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन में डिफाइंड होती है। इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली सेट ऑफ वो एलिमेंट्स हैं जो कि हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। जैसे सपोज मेरे को बोले, इसमें निकालना हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ये क्या होगा? ये होगा इस रिलेशन में 1 के साथ कौन कौन से रिलेटेड है, मतलब 1 जिनकी प्री इमेज है वो इमेजेस कौन कौन सी हैं। तो 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड है? 1 रिलेटेड है, और 1 के साथ 2 रिलेटेड है। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन में 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड है, मतलब 1 किस किस की प्री इमेज है। तो 1 की प्री इमेज है और 1 2 की प्री इमेज है, तो ये क्या हो गया इसका इक्विवेलेंस क्लास। इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 किस किस की प्री इमेज है? 2 प्री इमेज है 2 की, और 2 प्री इमेज है 1 की। हाँ की ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, वो सिर्फ किसकी है? 3 की। क्या ये क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है,
समझ में आ गया सबको ये? तो ये तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नंबर्स की फॉर्म में दिया होता है। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर दिया हो, मतलब नंबर्स ना हो, इस तरह से हो। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 करूंगा। प्रूव दैट द रिलेशन R on Z क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय A, B belongs to R implies A minus B is divisible by 5। मतलब आपको वो एलिमेंट्स रिलेशन में लेने हैं जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो, वो वाला पेयर लेना है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। मैं प्रॉपर स्टेप्स लिखूंगा, जो आप लिखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए लिखना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। रिफ्लेक्सिव अगर आपको किसी चीज को प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होता है? सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब A, A रिलेशन में होना चाहिए, तो उसके लिए A माइनस A डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, हाँ कि ना? तो आप बोलोगे लेट स्मॉल a बी एन इंटीजर। स्मॉल a आपने इंटीजर मान लिया क्योंकि हम यहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं। a माइनस a इज 0 which is divisible by 5। Therefore, A, A belongs to relation for all values of A belonging to integers. Hence, R is reflexive। क्या ये बात समझ में आ गई? A, A किस में आ गया? सेट में आ गया, रिलेशन में आ गया। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। सो इफ A, B belongs to relation implies A minus B is divisible by 5। यही मतलब हुआ, उसके हिसाब से तो यही है। इट मींस A माइनस B को आप 5K लिख सकते हो, 5 टाइम्स समथिंग, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। हमें प्रूव किसका करना है? B माइनस A, क्योंकि A, B रिलेशन में तो हमें B, A रिलेशन में चाहिए। तो B माइनस A को 5 टाइम्स माइनस K लिख सकता हूं, मतलब B माइनस A is divisible by 5। Therefore, B, A belongs to relation for all values of A, B belonging to integers. Hence, R is symmetric। अभी टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझो कि मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं और कैसे लिख रहा हूं उसको। तो सिमेट्रिक वाला समझ में नहीं आया बेटा सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर A, B रिलेशन में मतलब A माइनस B 5 से डिविजिबल है, ऐसे ही डिफाइन किया था रिलेशन को इस क्वेश्चन के लिए। यस सर। तो A माइनस B अगर 5 से डिविजिबल है तो B माइनस A 5 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा ना? तो लिखना कैसे? A माइनस B 5 से डिविजिबल है तो A माइनस B को 5 टाइम्स समथिंग लिख सकता हूं, तभी 5 से डिवाइड होगा। तो B माइनस A 5 टाइम्स नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू, वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। जैसे प्लस 15 5 से डिविजिबल होता है तो माइनस 15 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। ओके, ठीक है। अच्छा आ जाते हैं। के लिखना जरूरी है? हाँ जी बेटा, क्या लिखना? के बेटर रहता है, बेटर रहता है। अभी देखो आगे दिक्कत होगी नहीं तो
फॉर ट्रांजिटिव। आदत उस हिसाब से बनवा रहा हूँ ताकि सारे टाइप के क्वेश्चन चल जाए। सिमेट्रिक में नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रांजिटिव में लिखना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप आदत ही वैसे बनाओ ना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a माइनस बी को 5m k कुछ भी लिख लो, लिख सकता हूं 5k लिख लेते हैं, k लिख लेते हैं। ऑल्सो इफ b कॉमा सी रिलेशन में हो तब अब b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, मतलब b माइनस सी को आप 5m लिख सकते हो, हाँ कि ना? यस अब जान के k नहीं लिखा मैंने क्योंकि जरूरत हो ना सेम मल्टीपल हो, k1 k2 लिख लो, mn लिख लो, कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता दोनों। अब आपको रिलेशन किसका चाहिए, a और c का चेक करना है, तो b एलिमिनेट करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल, 5 टाइम्स k प्लस n, तो a माइनस सी इज 5 टाइम्स k प्लस n, therefore a minus b is divisible by 5, CO a minus c sorry is divisible by 5, hence therefore a comma c belongs to relation for all values of a b c belonging to integers, hence r is transitive। क्लियर बेटा? कैसे लिखना है ये बात समझ में आ गई? मेन लिखना होता है, लिखने के तरीके होते हैं सबसे ज्यादा। क्लियर है सबको? दिस इज द बेस्ट सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग। इसी तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, उससे सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ना पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है, तो इंटरप्रेट करना और वो लिखना बड़ा मुश्किल है। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप सेपरेटली तीनों को लिखो, एक तो स्टेप मार्किंग मिलेगी, अगर बाई चांस कहीं गलती भी होती है तो जिस स्टेप तक ठीक है उस स्टेप तक नंबर मिल जाएंगे आपको, और आपको भी इजीली समझ में आएगा। ये कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? सर 1 मिनट। ओके, फिर बोल रहा हूं गलत प्रूव अगर किसी को करना है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, बट अगर आपको ट्रू प्रूव करना है तो आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। जैसे अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करते हैं। 7 देखिए, क्वेश्चन 7 कह रहा है टेस्ट वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन क्यू नॉट। क्यू नॉट, क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स। क्यू नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ओके, रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू 1 by b where a comma b belongs to rational numbers, non-zero rational numbers, non-zero rational numbers। पहले जरा छोड़ दो क्वेश्चन को, a is equal to 1 by b। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा a कॉमा a बिलोंग करेगा किसको? इस रिलेशन को, a कॉमा a। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? a कॉमा b कब बिलोंग करता है? जब a 1 by b है। तो a कॉमा a कब बिलोंग करेगा? जब a 1 by a के इक्वल होगा। क्या वो हर रैशनल नंबर के लिए होता है? क्योंकि a कॉमा a तो रिफ्लेक्सिव तो हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। सो a कॉमा a हर रैशनल नंबर के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप रिफ्लेक्सिव पे लिखोगे, रिफ्लेक्सिव पे लिखोगे a कॉमा a does not belong to R for all values of a belonging to non-zero rational numbers. For example, if a is 2, तो 2 is not equal to 1 by 2, isn't it? Therefore 2 comma 2 does not belong to this relation, hence it is not reflexive। क्लियर बच्चा? तो गलत जो है वो आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो, बट सही प्रूव आपको वेरिएबल के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसे इसमें फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है?
सिमेट्रिक के लिए होता है अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए। अगर a कॉमा बी रिलेशन में है इसका मतलब a जो है वो 1/b के बराबर है। अब b कॉमा ए जब होगा तो b 1/a के इक्वल होना चाहिए। तो a अगर 1/b के इक्वल है, आप रीअरेंज करके b को 1/a के इक्वल लिख सकते हो, हाँ कि ना? यस सर। मतलब b कॉमा ए रिलेशन में हो जाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक, ट्रांजिटिव पे आते हैं। अगर a कॉमा बी रिलेशन में है मतलब a 1/b के बराबर है, b कॉमा सी रिलेशन में है मतलब b 1/c के इक्वल है। अब मुझे a और c का रिश्ता क्या कहलाता है वो चाहिए। सब्स्टिट्यूट करोगे b की वैल्यू तो a और c बराबर आ जाएंगे। देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 1/c, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्योंकि ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब a 1/c के इक्वल होगा, तभी तो a कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करेगा। समझ में आ गई सबको बात? इजी लगा? यस सर। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। आपको बोला रिलेशन R है रियल नंबर्स में, रिलेशन डिफाइंड है a कॉमा b सच दैट 1 प्लस ए बी इज पॉजिटिव फॉर ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। 1 प्लस ए बी आपको पॉजिटिव बोला, रिफ्लेक्सिव पे आओ। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा? a कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। a कॉमा ए का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस ए इंटू ए, सो ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब a कॉमा ए रिलेशन में होगा ना, हाँ कि ना? Yes. सर। तो ये सिमेट्रिक हो गया। दूसरा फॉर फॉर ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सर सिमेट्रिक पे दोनों आर को अलग से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पेपर में? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड हो गया। एक को डार्क कर देना रियल नंबर्स वाले को। तो अब सिमेट्रिक के लिए अगर a कॉमा बी रिलेशन में है मतलब 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस बी ए बी पॉजिटिव हुआ। मल्टीप्लीकेशन में उल्टा लिख सकते हो, मतलब b कॉमा ए बी रिलेशन में हो गया। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ये ध्यान देना, अब 1 प्लस ए बी अगर पॉजिटिव है, 1 प्लस बी सी अगर पॉजिटिव है, तो जरूरी है 1 प्लस ए सी पॉजिटिव हो। इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स चेक करने पड़ेंगे। क्या एग्जाम्पल्स चेक करेंगे? आर रियल नंबर्स हैं, आर इंटिजर्स नहीं है, आर नेचुरल नंबर्स नहीं है। आर नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये ए और बी जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ए और बी पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इट इज, पहले मैं चेक कर रहा हूं ट्रांजिटिव के लिए। लिखोगे इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रिलेशन implies 1 plus ab is positive and b comma c belongs to relation, this implies 1 plus bc is positive। 1 plus ab positive, 1 plus bc positive, तो 1 plus ac एग्जाम्पल सोचो। सपोज a को 1 ले लेता हूं, b को हाफ लेता हूं, a को 1 लिया, b को हाफ लिया, c को अभी देखता हूं 1 प्लस ए बी पॉजिटिव हो गया। एग्जाम्पल सोचना पड़ता है। 1 प्लस बी सी पॉजिटिव चाहिए, इसको -1 ले लेता हूं, सो 1 प्लस ए बी पॉजिटिव हो गया। 1 प्लस -1 में नेगेटिव आ रहा है, 1 -1/3 लेता हूं। पॉजिटिव तो आएगा। अरे इसमें आ रहा है ना, रुक जा, मैं ऐसा एग्जाम्पल देख रहा हूं जिसमें ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में देख मेरे को बोला है
कि आपको वो नॉन ट्रांजिटिव प्रूव करना है, नॉन ट्रांजिटिव प्रूव करना है। इसको -2 ले लेते हैं, 1 + AB पॉजिटिव, 1 + BC, इसको और छोटा करते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, 1 + AB पॉजिटिव, 1 + BC कितना हुआ, 1 - ½ पॉजिटिव हुआ, 1 + AC क्या हो गया, नेगेटिव हुआ कि नहीं, हाँ कि ना। Yes. सर तो 1 + AC may be negative, may be less than equal to 0. For example, if A is 1, B is 1/4, C is -2, तो फिर ये तीनों लिख दोगे, 1 + AB is positive, 1 + BC is positive, 1 + AC is negative. Hence it is not transitive. मैं फिर बोलता हूं कि जो अगर आपको गलत प्रूव करना है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो, बट अगर आपको सही प्रूव करना है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, आप वेरिएबल्स की फॉर्म में करोगे। सबको लॉजिक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं करूंगा। एक रिलेशन R डिफाइन कर रहा हूं रियल नंबर्स में A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपके पास 2-3 मिनट का समय है। देखो सामने आपको बोला A लेस देन इक्वल टू B, चेक कीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू A, इक्वल टू तो है ही ना, देयरफॉर A, A बिलोंग्स टू रिलेशन for all values of A belonging to real numbers. सिमेट्रिक पे आते हैं। If A, B belongs to relation, मतलब A less than equal to B, तो क्या B less than equal to A बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना? A therefore B greater than equal to A. Therefore B, A does not belong to relation. For example, 1 less than equal to 2, but 2 greater than equal to 1. ठीक है, तो ये नॉन सिमेट्रिक हो गया। तीसरा ट्रांजिटिव, अगर A, B रिलेशन में है, मतलब A लेस देन इक्वल टू B, B, C रिलेशन में है, मतलब B लेस देन इक्वल टू C, तो इससे आप लिख सकते हो A लेस देन इक्वल टू C। यस और नो? यस सर। Therefore A, C belongs to relation for all values of A, B, C belonging to real numbers. Clear? सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, सिमेट्रिक भी तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 भी तो ग्रेटर देन ही है 1 से। सोच के बोल, क्या बोल रही है? रिलेशन क्या है? रिलेशन A लेस देन इक्वल टू B का है क्या, है ना? अगर 2, 1 बिलोंग करना है तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या वो होता है? 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। बट नहीं, रिलेशन ग्रेटर का कब से है? रिलेशन तो लेस का है ना। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आई है। क्वेश्चन 10 और 11 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, दोनों मैं कर रहा हूं। हम इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखो, चाहे कुछ भी करो, क्योंकि एग्जाम में ये एकदम से स्ट्राइक नहीं करते। 2 क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 आर, दोनों एनसीईआरटी के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, ये 2 हैं। A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर और A लेस देन इक्वल टू
बी क्यूब, ये दो हैं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप कहोगे ऐसे क्यों नहीं है? a लेस देन इक्वल टू ए क्यूब हमेशा होता है, बट अगर आप फ्रैक्शन में सोचो, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, तो a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हमेशा होगा? किसी रियल नंबर का स्क्वायर उससे बड़ा हो सकता है क्या? किसी रियल नंबर का स्क्वायर छोटा हो जाएगा ना। जैसे फ्रैक्शन में कोई है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1/4, तो वो उससे छोटा हो गया ना। सो अगर हम a को 1/2 ले लें तो a स्क्वायर होगा 1/4, तो a ग्रेटर देन a स्क्वायर आ गया। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू है बेटे, कंडीशन। लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन। मैं बोल रहा हूं, सुन देख तो ले पहले मैं क्या लिख रहा हूं। अगर a हाफ है तो a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर तो नहीं है ना, a ग्रेटर देन a स्क्वायर है। अगर a की वैल्यू हाफ है, मतलब a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आई आपके हिसाब? इसी में इसी तरह यही एग्जाम्पल इसमें भी चल जाएगा। a अगर हाफ लेता हूं, a क्यूब हो जाएगा 1/8, सो a ग्रेटर देन a क्यूब हो गया, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन a क्यूब हो गया फॉर a इक्वल टू 1/2, मतलब a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो दोनों में नॉन रिफ्लेक्सिव है। एक कॉमन एग्जाम्पल याद रख लो, ये कॉमन एग्जाम्पल याद रखो रिफ्लेक्सिव में भी, सिमेट्रिक में भी, ट्रांजिटिव में भी, तीनों में एक ही कॉमन एग्जाम्पल दूंगा जो तीनों में चल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा, और बनाऊंगा अभी आपके सामने एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं इसके सिमेट्रिक के लिए। अगर a लेस देन b स्क्वायर है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। कोई नंबर लो, जैसे 1 2 सोचो, एक एक करके सोचना शुरू करो। 1 लेस देन 2 स्क्वायर है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा? नहीं सर। नहीं, गलत हो गया ना। सो बट b is less than equal to a square is not true. For example, if a is 1, b is 2, 1 less than equal to 2 square, but 2 greater than 1 square. Hence, it is not symmetric. यही एग्जाम्पल इसमें भी चल जाएगा। If a comma b belongs to relation a less than equal to b square, but b less than equal to a square is not true. For example, अगर a 1 है, b 2 है, so 1 less than equal to 2 cube, but 2 greater than 1 cube. Therefore, it is not symmetric. ये सबको क्लियर है बेटा? यहां तक सबको क्लियर हो गया? किसी को यहां तक कोई डाउट है? ओके, अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, अगर a कॉमा b रिलेशन में है, मतलब a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b कॉमा c रिलेशन में है, मतलब b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, तब a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर चेक करना है। वैल्यूज डालना शुरू करो। अगर मैं लेता हूं 1 2 3 लेता हूं सपोज, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 3 बिल्कुल ठीक है, ये चल रहा है, 1 2 3 के लिए चल रहा है। और ढूंढो, उल्टा करते हैं, 3 2 1 लेते हैं। a1 b2 सॉरी 3 2 1 a3 b2, 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। 2
लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं चला, बढ़ाओ नंबर्स। 5 3 2 लेते हैं। 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर गलत हो गया, ठीक है। तो A5 B3 और C2 इससे नॉन ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। क्लियर? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? 5 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। अच्छा, यही चेक करो क्या ये इसमें भी वैलिड होगा? क्या ये इसमें चेक करते हैं? अगर ये क्यूब वाला हो, 5 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, बिल्कुल ठीक। 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल ठीक। बट 5 ग्रेटर देन 2 क्यूब नहीं है, 5 ग्रेटर देन 2 क्यूब नहीं है। तो यानी अब हमें वैल्यूज बदलनी पड़ेगी, ये इसमें नहीं चल रहा। स्मॉलर तो चाहिए इसमें। 5 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 5 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब आ रहा है। इससे ट्रांजिटिव आ रहा है, हमें नॉन ट्रांजिटिव प्रूव करना है बेटा। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जिससे वो नॉन ट्रांजिटिव प्रूव हो। और बड़ा करते हैं इसको, 10 ले लेते हैं। 10 2 1 2 3 कर लो। नहीं, 1 2 3 से नहीं हो रहा। ए 10 लेते हैं, बी 5 लेते हैं। 10 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, C2 लेते हैं। 3 लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। 10 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब आ रहा है, हमें ग्रेटर चाहिए। एक काम और बढ़ाओ इसको। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 से बड़ा कुछ चाहिए, तो इसको एक काम करते हैं, 30 ले लेते हैं। 30 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, ठीक है। 5 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है। 30 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब गलत हो गया, नॉन ट्रांजिटिव। ये क्या इसमें भी चलेगा? चेक करते हैं। 33 5 and 3, so 30 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर नहीं, यहां नहीं चल रहा, ये इसमें नहीं चल रहा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल मैंने नोट्स में बना के दिया हुआ है। हमें देखो, इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो बना सकते हो ना, बट लर्न करने के लिए बोल रहा हूं तो कॉमन एग्जाम्पल याद रखो। 932 याद रखो, 932। A9 ले लो, B3 ले लो, C2 ले लो। तो 9 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 9 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये फॉल्स हो जाएगा, तो नॉन ट्रांजिटिव। इसीलिए यहां पे 9 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बट 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये फॉल्स हो जाएगा। तो 932 दोनों में चलता है, तो ध्यान रखना हो तो 932 याद रखो। तो कॉमन एग्जाम्पल याद रखो, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में। तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए आप कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे? हाफ कॉमा हाफ। सिमेट्रिक के लिए कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे? 1,2। और ट्रांजिटिव के लिए 932। कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। ये एग्जाम में सोचना पड़े तो टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने कॉमन एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, सो दैट कि आप ये याद करना आपको आसान रहे। नहीं तो आपको मैंने अभी इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल्स निकाल के दिखाए थे आपको, आप निकाल सकते हो। हिट एंड ट्रायल कर करके सोच सोच के आप एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। लॉजिक समझ में आ गया? आज का होमवर्क सुन लीजिए। आपको असाइनमेंट में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, ये एग्जाम्पल 1 से लेकर 15 तक अटेम्प्ट करने हैं इन राइटिंग, और इसका होमवर्क मेरे को भेजना है एंड सेंड PDF।
बाय, आज है हमारा बाय टुमारो नाइट, ताकि मैं परसों मॉर्निंग में पहले देख सकूं कि आपने किया क्या क्लास शुरू होने से पहले। क्लास से 2 मिनट पहले भेजोगे तो उस होमवर्क का कोई फायदा नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा उसको देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। सो क्लास से आपको कल शाम को मेरे पास ये काम भेजना है, सो दैट कि परसों जब क्लास हो तो मैं एक बार नजर मार लूं मैं सबके काम पे कि किसने क्या किया है। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए और फिर आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।